हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए बिहार पुलिस एग्ज़ाम, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए आज की इस क्लास में टॉप आपके साथ 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले कई सालों से एग्ज़ामों में बार बार प्रश्न रिपीट किया गया प्रश्न है। उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे सही लोग। और चलिए, बिहार पुलिस एग्ज़ाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का जो डेट का लेकर आप से लोगों को बहुत ही डाउट चल रहा होगा, तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही आ जाएगा आप लोग को प्रॉपर हम बता देंगे। तो चलिए, आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा जुड़े रहिए, आपको बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं। तो उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जैसे तो बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके सही लोग ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अंधेरी नगरी चौपट राजा का जो नाटक लिखा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आपकी एग्जाम में जस्ट तो बहुत बार रिपीट किया गया प्रश्न है, जो प्रश्न लगातार 15 सालों से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 15 सालों से। उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पे, चपाई में प्रयोग की जाने वाली शहद जो है, शहद अवशेष अपघटन से प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे सही लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मीथेन। आपका यहाँ पे मीथेन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इससे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, आप सही लोग क्लास को अंत तक देखेंगे, एक एक प्रश्नों को लिख लीजिएगा, याद करके जाना है आपके एग्जाम में। चलिए, कहा गया है कि आज़ादी हमारी पहुँच के तहत हमें इसका पता लगाना चाहिए, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल महात्मा गांधी आपको याद रखना है, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न 4 नंबर पूछा गया प्रश्न है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म ग्रंथ के नेता कौन है। तो चलिए बताइए सही लोग फटाफट से, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म के संघ के नेता कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, इससे याद रखेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से बताएंगे, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। तो सही लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। जी हाँ, तो सही लोग फटाफट से बताएंगे, CSBC के द्वारा बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, न्यू डेट जो जारी किया जाएगा, जहाँ तो आपके लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। नए पैटर्न के सिलेबस हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो ऐसे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न एग्जाम में सीधा सीधा बन सकते हैं, उन सभी का इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। क्लास को अंत तक देखेंगे, से लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। और आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, 21,391 पदों के लिए, जिन लोगों के लिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं एक पद को हासिल कराने के लिए, आप सभी लोग क्लास को लाइक भी नहीं करते हैं। बताइए, आज को सेशन को सही लोग फटाफट से लाइक कर देंगे। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सही लोग लाइक कर दीजिए। चलते हैं आगे की ओर हम लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पृथ्वीराज। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न 6 नंबर, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में फैक्ट्री की स्थापना की। तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन जहांगीर के समय, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इससे याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है, याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन सांची आपका यहाँ पे राइट आंसर है,
ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी याद रखेंगे सही लोग। और चलिए, मंत्री परिषद की बैठक की जो अध्यक्षता है ये कौन करते हैं, तो सही लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन प्रधानमंत्री राइट आंसर है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। स्वराज आम जनता के लिए केवल एक ही उत्पादन होना चाहिए, ये जो कथन है किनका कथन है यानी किसका है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू या सिराज गोपालाचारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सही लोग फटाफट से। बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए है राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 10 नंबर आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। भारत में सबसे ऊंचा योद्ध कौन सा है, यानी योद्धा, तो योद्धा जो कौन सा है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दक्कन के विरुद्ध आपका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है यानी कहाँ पे, पंजाब में या पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोस्तों पंजाब हरियाणा और यूपी यानी उत्तर प्रदेश में, इससे याद रखेंगे। चलिए उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या है, 75 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं, इससे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं बिहार पुलिस का जिन लोगों ने तैयारी करते हैं, जहाँ तो आपको रोजाना क्लास से जुड़ना है, आपको बेहतरीन तैयारी दिया जाएगा। सभी लोग अपना तैयारी को बरकरार रखें। आपको उसी जो है जोश और जुनून के साथ, जिस तरह से आप पहले तैयारी किए हुए हैं उसी जोश जुनून के साथ आपको हमारे साथ हमेशा बने रहना है। जहाँ दोस्तों आपके लिए बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, उन सभी प्रश्नों का हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, किस देश का अखिल संविधान है, याद रखेंगे अलिखित संविधान, दोस्तों अलिखित संविधान है किस देश का, चलिए बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यूके, याद रखेंगे सही लोग यूके का अलिखित संविधान है, इससे याद रखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन, चलिए बताइए सही लोग फटाफट से बताएंगे। प्रश्न 13 नंबर, बुजुर्गों का काल आज से कितने साल जो है ये पहले था, तो याद रखेंगे कितने साल पहले था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 5 करोड़ पूर्व, इससे याद रखेंगे पहले। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। गुप्त काल के किस शासक को कवि कहा जाता है, तो याद रखेंगे गुप्त काल के किस शासक को कवि कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, इससे याद रखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, ऑप्शन सी। और चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब दीजिए। दोस्तों प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मुजफ्फरनगर सीकरी का जो निर्माण कराया गया था, अकबर के द्वारा कराया गया था, शेर शाह के द्वारा कराया गया था, शाहजहां के द्वारा। तो चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट से उत्तर बताएंगे सही लोग। और चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है याद रखेंगे सही लोग बिल्कुल अकबर के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे सही लोग। और चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस की परीक्षा में, जहाँ तो कौन सा अपने ईश्वर का अभिशाप कहते हैं, कहा यानी कहता है, तो याद रखेंगे सही लोग कहते थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सही लोग याद रखेंगे तथे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो ऑप्शन ए बता रहे जिन लोगों ने, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए है, इससे सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से बताएंगे सैदव सभ्यता का जो महानगर है स्नानागार जो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे सही लोग सैदव सभ्यता का जो महान स्नानागार है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल मोहनजोदड़ो हड़प्पा लोथल कालीबंगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, इसे याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, कोणार्क का सूर्य मंदिर किससे बनाया गया था, सही लोग याद रखेंगे कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसने जो है ये बनवाया था, सही लोग को याद रखना है। बिल्कुल यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जिनका ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है, याद रखेंगे
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी यानी ग्रीनलैंड, इसे याद रखेंगे सही लोग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत की तट रेखा की जो कुल लंबाई है, लंबाई लगभग कितना होता है? सही लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी सही लोग को लॉक कर देना एग्जाम में। और चलिए मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जी हाँ, तो उससे लोग बताएंगे फटाफट से मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही लोग याद रखेंगे जबलपुर, इससे आपको लॉक कर देना है एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में ऊंची जल तरंगे कौन सी है? तो याद रखेंगे कौन सी जल तरंगे है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जिनका ऑप्शन आ रहा है डी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी चंद्रमा से इस याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका जो प्रस्तावना का संशोधन का कितने बार जो किया गया था? दोस्तों कितने बार किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी एक बार, इससे आपको लॉक करना है एग्जाम में। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज को सेशन को सही लोग लाइक कर देंगे दोस्तों, सही लोगों से रिक्वेस्ट है सही लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा कि इस मुगल बादशाह के शासनकाल को आस्ताब्द जो स्वर्ण युग कहा जाता है। तो याद रखेंगे सही लोग ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है शाहजहां, इससे याद रखेंगे सही लोग ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, खालसा पंथ की जो स्थापना है ये किसने की थी? जहाँ तो खालसा पंथ की जो स्थापना है किसने की? तो याद रखेंगे सही लोग ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी आपको याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में अस्थायी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था? तो सही लोग याद रखेंगे भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए आपको लॉक कर देना है एग्जाम में सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? जैसे तो याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो याद रखेंगे सही लोग 1666 में हुआ था, इससे याद रखेंगे। और चलिए आप सही लोग को कमेंट करके बताना है इनका जो जन्म है ये कहाँ पे हुआ था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ जो है स्थापित किया था? तो याद रखेंगे सही लोग टीपू सुल्तान जो अपना राजधानी है बिल्कुल श्रीरंगपट्टनम में किया था, इससे याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ जो है कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेंगे सही लोग मोपला विद्रोह जो है सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे केरल में, इससे याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? जहाँ तो याद रखेंगे यूरोप का जो मरीज है ये किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे सही लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल तुर्की को कहा जाता है, तुर्की को, इससे याद रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सही लोग बताएंगे फटाफट से, औद्योगिक जो है जहाँ तो औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे सही लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे जो ऑप्शन डी है राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, इससे याद रखेंगे। ऑप्शन जस्ट तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा इंग्लैंड, आपका यहाँ पे इंग्लैंड होगा राइट आंसर, इससे याद रखेंगे सही लोग इंग्लैंड। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर है। और चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे, संविधान की किस अनुच्छेद में यह व्याख्या जो किया गया है प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा का जो पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का जो प्रयास है ये करेगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस के परीक्षा में। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 के तहत ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सही लोग फटाफट से जवाब देंगे,
नीति निर्देशांक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्गत जो है शांति और सुरक्षा के संदर्भ से संबंधित है। तो याद रखेंगे सही लोग कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51 आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जिगर जो किस खेल से संबंधित है। याद रखेंगे जिगर किस खेल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी आपको लॉक कर देना है एग्जाम में सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सही लोग फटाफट से बताएंगे चुकर किस जो है खेल से संबंधित है। याद रखेंगे सही लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जिनका ऑप्शन आ रहा है सी बिल्कुल राइट आंसर है। पोलो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोलो इससे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सही लोग फटाफट से जवाब देंगे निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। दोस्तों यौगिक कौन सा यौगिक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सही लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया। इससे याद रखेंगे अमोनिया। धातु में एक मुक्त जो है इलेक्ट्रॉन की पथ का जो आकार कैसा होता है। सही लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, बिल्कुल वक्र। इससे याद रखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, सही लोग जवाब देंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरता जो है दोस्तों कौन सा ऊर्ध्वपातन जो है नहीं है। बताएंगे सही लोग कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। चलिए बर्फ है, अमोनिया क्लोराइड है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आपके एग्जाम में बिहार पुलिस के परीक्षा में दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते कि जो इस पर निर्भरता प्रतिबिंब होता है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी यानी आभासी और बड़ा। इससे याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी लोग को याद रखना है, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की हेडलाइट में जो प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। जहाँ तो याद रखेंगे कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण होता है। इससे याद रखेंगे अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण का वक्रता पर एक वस्तु रखी गई, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो याद रखेंगे कहाँ पे बनता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर बनता है। इससे याद रखेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। संविधान में संशोधन की जो पहल की जाती है तो पहल की जाती है। इससे याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन डी जिनका आ रहा है सांसद की किसी एक सदन में राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम से बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अगर क्लास और क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।